मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी चैप्टर 6। आज हम चैप्टर 6 रीड करेंगे। चैप्टर 6 है अमेजिंग एनिमल्स, शानदार जानवर। आज हम अलग अलग जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। इन द स्पॉटलाइट, ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह। शाई एनिमल्स, शर्मीले जानवर। ईयर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के कान। फ्रेंडली एनिमल्स, मिलनसार जानवर। गिव एंड टेक रिलेशनशिप, देना और लेने वाला संबंध। हेयर एंड फर, बाल और फर। एनिमल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ह्यूमन्स लाइफ, जानवर मनुष्यों की ज़िंदगी में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइम्स, वे सभी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम, आओ उनके बारे में अध्ययन करें। लाइक अस एनिमल ऑल्सो डू नॉट लिव अलोन, हमारे जैसे जानवर, देखिए हम जैसे अकेले नहीं रह पाते, वैसे जानवर भी अकेले जीवित नहीं रह पाते। दे आर सोशल इन नेचर एंड मूव अराउंड इन ग्रुप्स, वे भी सभी साथ साथ और ग्रुप समूहों में रहना चाहते हैं। दे डू नॉट टू फाइंड एंड वाटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एनिमीज एंड ब्रिंग अप देयर यंग वंस, वह अपने लिए पानी भोजन खान पान अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए खोजते हैं। दे फील सेफ व्हेन दे आर टुगेदर, वे बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं जब वह साथ साथ होते हैं। ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों का समूह। द ओल्डेस्ट और द स्ट्रोंगेस्ट नंबर ऑफ द ग्रुप बिकम्स द ग्रुप लीडर, जो ग्रुप में सबसे पुराना और जो सबसे ताकतवर होता है वह उनके ग्रुप का लीडर, नेता होता है। द लीडर वॉन्स द अदर मेंबर्स अबाउट डेंजर्स, और जो उनके ग्रुप का लीडर नेता होता है वो सभी जानवरों को किस चीज़ की चेतावनी देता है यदि कोई खतरा उनके लिए होता है। काउस, जेब्रा, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, बफेलोज एंड डियर लिव्स इन ग्रुप्स, देखिए ये सभी जानवर क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। देयर ग्रुप्स इज कॉल्ड हर्ड, इनके ग्रुप को हर्ड, झुंड कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड अ प्रेड, देखिए जो लायंस का ग्रुप होता है उसे प्रेड कहते हैं, पेयर्ड कहते हैं। अ पेयर्ड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर अडल्ट लायंस, सेवरल लायनेस एंड देयर कब्स, देखिए जो लायन का समूह होता है, शेरों का समूह होता है, उसमें 2 या 2 से अधिक शेर व उनके छोटे बच्चे व शेरनियाँ होती हैं। द डॉग फैमिली that includes wolves, foxes, jackals and coyote moves in packets, देखिए जो डॉग की फैमिली होती है उनमें ये सभी जानवर आते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट सच एस आंट, हनी बीज एंड ट्रिमिड्स लिव टूगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड कॉलोनीज, जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे हनी बीज, मधुमक्खियाँ, आंटी, ये सभी एक कॉलोनीज में रहती है। द कॉलोनी ऑफ हनी बीज हैज़ 1 क्वीन बी, और जो मधुमक्खी की कॉलोनी होती है उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। अबाउट 100 ड्रोन्स, मेल्स अ मोर देन 1000 वर्कर्स बी, और कई नर मधुमक्खी और काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। फ्रेंडली एनिमल्स, मिलनसार जानवर। सम एनिमल्स आर फ्रेंडली एंड अलाउ अस टू गो नियर देम और फीड देम, देखिए कुछ जानवर बहुत फ्रेंडली मिलनसार होते हैं, वह हमारे साथ घुल मिल जाते हैं और हमें उनके पास आने के लिए अलाउ भी कर देते हैं और हम उन्हें कुछ चीज़ें खिला भी सकते हैं। इफ़ वी गिव देम फूड, यदि हम उन्हें खाना देते हैं, दे विल इमीडिएटली कम फॉरवर्ड टू ईट इट, वह जैसे हम उनको खाना देते हैं वह जल्दी से जल्दी उसे खाने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। कैट्स, काउस एंड डॉग्स और जनरली फ्रेंडली बाय नेचर, देखिए जो कैट्स होती, काउ होती, डॉग होती, ये तो बहुत फ्रेंडली होते हैं। ह्यूमन्स हैव टेम्ड मेनी फ्रेंडली एनिमल्स, और जो मनुष्य होता है वह कई जानवरों से फ्रेंडली नेचर में बिहेव कर सकता है। मोस्ट ऑफ द फॉर्म्स एनिमल्स लाइक काउस, बफेलो, गोट्स, हेन्स एंड डक्स आर ऑल्सो फ्रेंडली विथ अस, देखिए जैसे खेत के जो जानवर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गियाँ, ये सभी हमसे बहुत फ्रेंडली होते हैं। फ्रेंडली मीन्स क्या होता है, बहुत मित्रता वाले भाव से होते हैं। डॉल्फिन्स आर फ्रेंडली सी क्रिएचर्स, जो डॉल्फिन होती है वह समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं। दे लिव इन ग्रुप्स, वह भी समूह में रहते हैं। दे लर्न टू प्ले ट्रिक्स इजीली एंड एंटरटेन पीपल, वह क्या करते हैं जल्दी से लोगों को मनोरंजन करने का तरीका सीख लेते हैं। शोज ऑफ डॉल्फिन्स परफॉर्मिंग ट्रिक्स आर वेरी पॉपुलर इन एब्रॉड, डॉल्फिन के करतब दिखाने के शो विदेशों में बहुत लोकप्रिय हैं।
Babies of animals enjoy playing. Kittens love to have a friendly fight. Sometimes they roll over or pull each other. जानवरों के बच्चों को खेलने में मज़ा आता है। वे बिल्ली के बच्चे एक दूसरे से दोस्ताना लड़ाई करना बहुत पसंद करते हैं। कभी कभी वे लुढ़कते हैं और कभी एक दूसरे को खींचते हैं। शाई एनिमल्स में होता है शर्मीले जानवर। दे आर मैनी एनिमल्स हु रन अवे When someone approaches them, देखिए कभी कभी कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि यदि कोई पीपल उनके पास जाते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। They are scared of people, वह लोगों से डरते हैं। These animals are not similarly with human beings and may sometimes harm them, ये जानवर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं मनुष्यों से ज़्यादा सिमिलरली मित्रता वाला भाव नहीं रख पाते हैं और कभी कभी उन्हें नुकसान भी पहुँचा देते हैं। Rabbits, lizards, squirrels, rats, deer and most of the birds and insects are shy animals. देखिए खरगोश, छिपकली, गिलहरी, चूहे, हिरण, ये सभी जानवर क्या होते हैं? बहुत शाई एनिमल्स होते हैं, शर्मीले जानवर होते हैं। Tortoises and snails go into their shells if we touch them. देखिए कछुआ है, उसके बाद में ये क्या करते हैं जानवर, जब भी हम इन्हें टच करते थे ये वापस इनके जो घोंघा होता है उसके अंदर चले जाते हैं। नेक्स्ट है गिव एंड टेक रिलेशनशिप, देने और लेने का संबंध। सम स्पेशीज ऑफ एनिमल शेयर स्पेशल रिलेशनशिप विद अदर एनिमल्स ऑफ अदर स्पेशीज, दे हेल्प ईच अदर। कुछ जानवर दूसरे जानवरों से अपना एक स्पेशल संबंध बनाते हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। वाइट बर्ड कॉल्ड केटल इग्रेट लिव नियर लार्ज एनिमल्स, जो सफ़ेद पक्षी जिन्हें मवेशी अग्रेट्स कहा जाता है वह बड़े जानवरों के बीच रहते हैं। सच एज अ काउ एंड बफेलो, एलिफेंट एंड डियर, जैसे कि गाय, भैंस, हाथी और हिरण। दे डू सो बिकॉज दे ईट द इंसेक्ट डेट एसोसिएट विद द केटल, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वह मवेशियों के साथ वाला भोजन खाते हैं। इग्रेट्स ऑफ्टन प्रेंच ऑन द बैक ऑफ लार्ज एनिमल्स, जो इग्रेट्स होते हैं वह बड़े एनिमल्स के बैक पर बैठ जाते हैं। इफ़ द बर्ड्स सेंस एनी डेंजर दे फ्लू अवे, यदि कोई पक्षी को कोई खतरा लगता है तो वह वहाँ से उड़ जाते हैं। दिस इज़ वार्निंग फॉर डियर और केटल, यह हिरण और मवेशियों के लिए चेतावनी होती है। नेक्स्ट है ऑक्सपेक्सकर आर small birds that ride on large animals such as oxen, lions and giraffes and picks the insect off their bodies। देखिए जो ऑक्सपेक्टर जो छोटे छोटे पक्षी होते हैं और वह बड़े जानवरों की पीठ पर सवारी करते हैं और उनकी बॉडी पर जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उन्हें खाते हैं। अ रेमोरा इज़ अ स्मॉल फिश विच स्टिक्स टू अ शार्क। रेमोरा एक छोटी सी मछली होती है जो कि शार्क मछली से चिपक जाती है। इट ईट्स स्मॉल क्रिएचर, वह छोटे जीव जंतु को खाती है। दैट लिव ऑन द शार्क्स बॉडी, और जो शार्क के शरीर पर उपस्थित होते हैं। फिर नेक्स्ट है इक्पेक्टिन प्लोवर, अ बर्ड दैट फीड ऑन द बीड्स ऑफ डिसेइंग मीट स्टक इन द टीथ ऑफ क्रोकोडाइल। The plover gets its food and the crocodile gets in टीथ क्लीन्ड, यह मगरमच्छ के मुंह में फंसे हुए मांस के टुकड़ों को खाता है जिससे मगरमच्छ अपने मुंह को और दांत को साफ करता है। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड मंकीज मेक नॉइज टू अलर्ट अदर एनिमल्स, जो पक्षी और बंदर होते हैं वह बाकी जानवरों को आगाह करते हैं यदि कोई इफ़ लॉयंस, टाइगर्स एंड लेपर्ड्स आर कमिंग नियर, यदि कोई शेर या बड़ा जानवर उनके करीब आता है। पेंगुइन हडल्स टुगेदर टू कीप देमसेल्फ एंड देयर बेबीज वार्म्स, जो पेंडुइन हडल होते हैं वह अपने बच्चे को साथ रखते हैं और गर्म रखने के लिए उनके आसपास ही मंडराते रहते हैं। ईयर्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के कान। ऑल एनिमल यूज देयर ईयर टू हियर साउंड, सभी जानवर अपने कानों का उपयोग सुनने के लिए करते हैं। सम एनिमल्स हैव स्मॉल ईयर्स व्हाइल सम एनिमल्स हैव लॉन्ग ईयर्स, कुछ जानवरों के कान छोटे होते हैं और कुछ के लंबे होते हैं। अमंगेस्ट द एनिमल्स दैट हैव ईयर्स देयर आर सम एनिमल्स विथ ईयर्स दैट आर विजिबल कॉल्ड एक्सटर्नल ईयर्स एंड सम एनिमल्स हुज आर नॉट विजिबल। देखिए कुछ जानवरों के कान हमें दिखाई देते हैं और कुछ जानवरों के कान हमें नहीं दिखाई देते हैं। ममाल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स हैव एक्सटर्नल ईयर्स
वन ऑफ ईच ऑफ द साइड। देखिए जो ममाल्स स्तनधारी होते हैं वह उनमें कौन से ईयर्स होते हैं, एक्सटर्नली बाहरी कान होते हैं। वन ऑफ ईच साइड ऑफ द हेड, उनके हेड की साइड में, सिर के साइड में। अन एलिफेंट हैव बिग एक्सटर्नल ईयर, जो हाथी होता है उसके बड़े बड़े बाहरी कान होते हैं। इट यूजेज देम टू हियर एंड टू फेन इटसेल्फ, वह क्या करता है, अपने बड़े कानों का यूज सुनने के लिए करता है और खुद के मज़े के लिए करता है। डंकीज, रैबिट्स एंड जिराफ ऑल्सो हैव बिग ईयर्स। डंकी जो गधा होता है, खरगोश होता है, जिराफ होता है, इनके भी बड़े कान होते हैं। वी कैन नॉट सी द ईयर्स ऑफ सम एनिमल्स, हम कुछ जानवरों के कान नहीं देख पाते हैं। दिस एनिमल्स हैव इंटरनल ईयर्स, इन जानवरों के आंतरिक कान होते हैं। बर्ड्स हैव टीनी होल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ देयर हेड, पक्षियों के दोनों अपने शरीर के, अपने हेड के दोनों साइड छोटे छोटे होल होते हैं, छेद होते हैं। दीज आर कवर्ड विथ फीदर्स, जो कि पंख से ढके हुए होते हैं। स्नेक्स एंड लिगार्ड्स डू नॉट हैव ईयर्स, सांप और छिपकलियों के कान नहीं होते। दे फील वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड टू नो अबाउट द प्रेजेंसेस ऑफ अदर एनिमल्स, वह ग्राउंड के या मैदान के वाइब्रेशन से, शोर से दूसरे जानवरों की उपस्थिति का पता लगाती है। हेयर एंड फर, सम एनिमल्स हैव हेयर ऑन द बॉडी, कुछ जानवरों के शरीर पर बाल होते हैं। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग हेयर ऑन देयर स्किन एंड सम एनिमल्स हैव स्मॉल, कुछ जानवरों के शरीर पे बड़े बाल होते हैं और कुछ जानवरों के शरीर पर छोटे बाल होते हैं। एनिमल्स लाइक याक्स, मॉक्स, ऑक्सन एंड बियर्स दैट लिव इन वेरी कोल्ड एरियाज हैव लॉन्ग हेयर विच कीप देम वार्म। देखिए इन जानवरों के जो जानवर बहुत ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनके शरीर पर बड़े बाल होते हैं जो कि उन्हें उनकी बॉडी को गर्म रखते हैं। एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो हैव शॉर्ट ईयर, और उसके बाद जो ये एनिमल्स होते हैं, काऊ और गाय और भैंसें होती हैं, इनके शरीर पर छोटे बाल होते हैं। You will observe that the animal which have external ears also have body hair। देखिए आपने देखा होगा कि जो जानवरों के एक्सटर्नल बाहरी कान होते हैं उनके शरीर पर बाल भी होते हैं। Such animal are called mammals, ऐसे जानवरों को स्तनधारी जानवर कहते हैं। Animals like propkin and hedgehog have needles like hair on their body, इन जानवरों के शरीर पर सुई के जैसे बाल पाए जाते हैं। इट हेल्प्स देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज, यह उनके दुश्मनों से खुद की रक्षा करने में मदद करते हैं। द डिफरेंट डिजाइंस ऑन एन एनिमल्स स्किन आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट कलर्ड हेयर। देखिए जो जानवरों के शरीर पर अलग अलग प्रकार के जो बाल पाए जाते हैं उससे उनके शरीर का अलग अलग डिज़ाइन भी होती है। अ लेपर्ड हैज़ स्पॉट ऑन देयर बॉडी, जो लेपर्ड होता है उसके बॉडी पर स्पॉट, धब्बे होते हैं। टाइगर्स हैव स्प्लिट कोट, और जो टाइगर होता है उसकी बॉडी पर धारियाँ, पट्टीदार धारियाँ होती हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आया, चैप्टर अलग अलग जानवरों के बारे में था। नाउ योर चैप्टर इज फिनिश्ड।